दोस्तों हाल ही में एक पीएम इंटर्नशिप योजना स्कीम लॉन्च हो चुकी है जो कि इस पोर्टल पर अभी लाइव आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं जिसमें आप आकर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले आपको जान लेना चाहिए जो उसके टर्म एंड कंडीशन और रूल्स क्या हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक पहले पॉइंट्स क्लियर करते हैं, जैसे आपके जो जनरल क्वेश्चन होते हैं, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आवेदन भी कर सकते हैं। लेकिन पहले हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है पीएम इंटर्नशिप या प्रधानमंत्री योजना क्या है, यह स्कीम क्या प्रत्येक राज्य में लागू है, इंटर्नशिप क्या होती है, क्या इंटर्नशिप पूरी करने के बाद हमें रोजगार की गारंटी मिलेगी, इसके तहत मुझे किस प्रकार की इंटर्नशिप मिलेगी, क्या इसके दौरान आप छुट्टी ले सकते हैं, इंटर्नशिप की अवधि क्या है, यह कितने समय के लिए होती है, क्या मुझे इंटर्नशिप के बाद नौकरी मिलेगी, क्या इंटर्नशिप के बाद कोई मतलब हमें सर्टिफिकेट दिया जाएगा, क्या इसके लिए कोई योग्यता रखी गई है या किस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या इस योजना में फॉर्म भर सकते हैं, क्या इस योजना में कितना पैसा प्रति माह दिया जाता है, इसको भी यहाँ पे समझेंगे। इस योजना में कौन लोग पात्र नहीं है उसको भी देखेंगे। इंटर्नशिप में चयन कैसे होगा, पूरी प्रक्रिया को यहाँ पे समझेंगे। मतलब ये कुछ जनरल क्वेश्चन है, बाकी आप यहाँ पे इस वीडियो में सारी चीज़ें देख पाएंगे, जो और भी आपके क्वेश्चन वो भी आप समझ पाएंगे किस तरह से आप कर पाएंगे। अब जैसे किसी लिस्टेड जो कंपनियां हैं जिसमें आपको काम करने को मिलेगा, जैसे कि टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक, सेल, मारुति सुजुकी, टाटा स्टील, रिलायंस, बजाज, हीरो, IBM, सिप्ला, अडानी, ओरेकल, SSC, ब्रिटानिया, हुंडई, SBI, ये कुछ बेसिक्स कंपनियां हैं। उसके बाद आप इसको जो वर्क डिपार्टमेंट है यानी कि जो फील्ड है आप कहाँ पे काम करेंगे, जैसे कि IT एंड डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में हो गया, टेलीकॉम सेक्टर में हो गया, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, ट्रेवल एंड हॉस्पिटलिटी में हो गया, ऑटोमोटिव में हो गया, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस में हो गया, और यहाँ पे जैसे सीमेंट में हो गया, बिल्डिंग में हो गया, कंसल्टिंग में हो गया, ज्वेलरी में हो गया, हेल्थ केयर में हो गया, हाउसिंग में हो गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन में भी हो गया, ऑयल एंड गैस में हो गया, फार्मा एजुकेशन में हो गया, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट। मतलब कुछ इस तरह से आपके जो बेसिक हैं, मतलब जिस पे आप काम कर सकते हैं, कुछ फील्ड्स मैंने आपको बता दिया जहाँ पे आपको काम मिलेगा। यानी कि जैसे कि कुछ कंपनियों के हमने नाम बताए और कुछ यहाँ पे आपको मैंने वर्क डिपार्टमेंट बता दिया कि यानी इस फील्ड में आपको काम मिलेगा। तो अब यहाँ पे आप चलते हैं, जो इसका मेन मतलब लेटर है पहले उसको दिखा देते हैं कि मतलब इसके जो टर्म एंड कंडीशन है कि आप किस सिचुएशन पे हैं तो आप कर सकते हैं या नहीं। मान लीजिए जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसके लिए क्या है, अगर कोई संविदा कर्मी है, जैसे कि कोई संविदा कर्मी राज्य में जो है वो कर सकते कि नहीं। अभी हम सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके निर्देश जो पढ़ लेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिया है कि क्या क्या होना चाहिए। अब चलते हैं इसके जो मेन मुद्दे पर, जो मतलब हम स्टार्ट करते हैं कि सारे क्वेश्चन क्या है। जैसे शुरू करते हैं एकदम स्टार्ट से। पहले तो आप देख सकते हैं कि जो बजट 2024-25 के तहत जो शीर्ष टॉप 25 कंपनियां उसके लिए घोषणा की गई है कि आपको इस इंटर्नशिप के तहत 500 कंपनियों में करोड़ों को युवाओं को 500 कंपनियों के अंदर, मतलब जो टॉप लेवल की कंपनी है उसमें करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब उसमें क्या है, एक प्रोसेस क्या है उसको भी यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.25 लाख यहाँ पे मतलब जैसे कि रोजगार का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। अब जैसे कार्य क्षेत्र क्या है कि प्रशिक्षु यानी कि इंटर्न और इंटर्नशिप, मतलब इंटर्नशिप क्या है कि एक प्रकार का आपका प्रशिक्षण होता है, यानी कि किसी कंपनी में गवर्नमेंट के तहत आपको वहाँ पे प्रशिक्षण मिलेगा और उसके लिए फिर आप वहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे कि इसकी जो आयु ड्यूरेशन रखी गई वो 21 से 24 तक रखी गई है, यानी कि आप इसके बीच में आना चाहिए। और जो योग्यता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेकेंडरी स्कूल, ITI प्रमाण पत्र या पॉलिटेक्निक या BCom फार्मा या BSc, कुछ भी इस तरह की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर अयोग्यता की बात करें कि आप इसमें भर नहीं सकते, अगर आपने IIM, IIT या कुछ बड़े लेवल की मास्टर डिग्री या कुछ इस तरह से डिप्लोमा मतलब किया है तो फिर आप यहाँ पे पात्र नहीं है, और आपका गवर्नमेंट में भी कोई आपके घर से नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप देखिए इंटर्नशिप को मासिक सहायता, अब इसमें से क्या है कि इंटर्नशिप पूरे 12 महीने को इंटर्न को 5,000 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी। इसमें हर महीने में कंपनी उपस्थिति और अच्छे आचरण संबंधित देखी जाएगी, नीतियां होंगी उसकी कुछ, और प्रत्येक इंटर्न को यानी प्रशिक्षु यानी जो हम लोग मतलब जाएंगे इंटर्न होने पर प्रशिक्षण लेने, उसको 500 रुपये कंपनी देगी और 45 रुपये का सरकार भुगतान करेगी, यानी कि टोटल 5,000 रुपये का वो ड्यूरिंग इंटर्नशिप यानी कि जब आप काम कर रहे होंगे वहाँ पे सीख रहे होंगे तब दिया जाएगा, उसके बाद नहीं। तो ये तो मतलब बेसिक है। अब चलते हैं आपकी क्वेरीज को यहाँ पे रखते हैं, यानी कि एकदम स्टार्टिंग से जो आपके सारे क्वेश्चन हैं हम पढ़ते जाते हैं, आप समझ जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना क्या है, जैसे कि उसको समझते हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भारत की एक पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को भारत की शीर्ष 50 कंपनियों से इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। उसके बाद कार्यक्रम में युवाओं को यहाँ पे सम्मिलित करना है। दूसरा है क्या कि यहाँ पे जैसे कि इंटर्नशिप क्या है, मुझे इंटर्नशिप क्यों करनी चाहिए।
जैसे कि इंटर्नशिप इंटर्न और कंपनी के बीच एक व्यवस्था है जिसमें कंपनी इंटर्न को व्यवसाय या संगठन के वास्तविक जीवन के माहौल के प्रशिक्षण, अनुभव और कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है, जो अकादमिक शिक्षा और उद्योग शिक्षा के लिए प्रतिपूर्ति के यहाँ पर बढ़ावा करती है। तीसरा पॉइंट है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के माध्यम से मुझे किस प्रकार की इंटर्नशिप मिलेगी। योग्य उम्मीदवार को IT और सॉफ्टवेयर विकास, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, तेल गैस, ऊर्जा, खनन, फार्मेसी, निर्माण, खुदरा उपभोक्ता, ऑटोमोटिव, फार्मेसी, विमानन, रक्षा, निर्माण, औद्योगिक, रसायन, मीडिया, मनोरंजन, शिक्षा, कृषि संबंधी हर तरह का, मतलब यहाँ पे जो फील्ड है उसको इन्वॉल्व कर लिया गया है। आप किसी भी फील्ड में मिलेगा मुझे। अब जैसे चौथा पॉइंट है, मुझे किस तरह की कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। चयनित उम्मीदवार को भारत की शीर्ष 50 कंपनियों के साथ इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा, यानी 50 में से किसी भी कंपनी में आपको मिल सकता है जो टॉप लेवल की कंपनियां हैं। फिर आते हैं यहाँ पे इंटर्नशिप की अवधि क्या है। जैसे कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप के तहत इंटर्नशिप 1 वर्ष यानी 12 महीने के लिए अवधि होगी। अगर मतलब ये टाइम इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, केवल 12 महीने के लिए है। क्या मैं अपनी इंटर्नशिप के दौरान कक्षा में बैठूंगा। देखिए इसका जो मतलब है कि इंटर्नशिप का अवधि कम से कम 6 हिस्सों, मतलब कि आधा हिस्सा यानी 6 महीने वास्तविक कार्य अनुभव नौकरी के माहौल को बिताना जाना चाहिए, ना कि कक्षा में। जबकि इंटर्नशिप के एक निश्चित हिस्से में प्रारंभिक प्रशिक्षण शामिल होगा। आपकी इंटर्नशिप की एक महत्वपूर्ण अवधि कम से कम 6 महीने पेशेवर सेटअप के लिए, इसका मतलब दुनिया भर में अनुभव केंद्रित करेगी। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, क्या मुझे इंटर्नशिप के बाद नौकरी मिलेगी। जो अच्छा पॉइंट है, देखिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भारत की शीर्ष कंपनियों के साथ काम करके कौशल के सीखने और बढ़ाने के एक मूल्यांकन अवसर प्रदान करती है। हालांकि योजना पूरी होने पर नौकरी की कोई गारंटी नहीं, यानी कि आप इसके बाद आपकी नौकरी की गारंटी नहीं, हाँ मिल भी सकती और नहीं भी, ठीक, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आते हैं मापदंड में, जैसे क्या मैं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकता हूँ। प्रधानमंत्री योजना के लिए आवेदन करने के नियुक्त मापदंड को पूरा करना चाहिए, यानी आप भारत के नागरिक हो और जो आपकी आयु है 21 से 24 होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके आपको पूर्णकालिक रूप से नौकरी में नहीं होना चाहिए, यानी कहीं आप स्थायी नौकरी पे नहीं होना चाहिए, आप किसी भी मतलब कहीं भी स्थायी नहीं होना चाहिए। आप इस तरह से मतलब संविदा पे हैं तो आप भर सकते हैं। अपने यहाँ पे देखिए, आपने अपना माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र इसके समकक्ष उत्तर माध्यमिक VOC समकक्ष किया हो, या औद्योगिक संस्थान से प्रशिक्षण में ITI किया हो, या उसका प्रमाण पत्र हो, या पॉलिटेक्निक किया हो, या BCom, डिप्लोमा, BSc, B फार्मा आदि जैसे इस तरह डिग्री होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय उम्मीदवार की इंटर्नशिप योजना की आवेदन कर सकते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय उम्मीदवार प्रधानमंत्री नहीं, अंतर्राष्ट्रीय उम्मीदवार प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के आवेदन पात्र नहीं है। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 10, यदि मैं ऑनलाइन दूरस्थ पत्राचार पाठ्यक्रम में नामांकित हूं तो क्या मैं इंटर्नशिप कर सकता हूं। मतलब ऑनलाइन दूरस्थ पाठ्यक्रम से आप पढ़ रहे हैं तो क्या, हाँ ऑनलाइन दूरस्थ पत्राचार शिक्षण कार्यक्रम में नामांकित उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। देखिए अब मैं पढ़ता जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे, जो जरूरी है मैं उनको बोलता जा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के कौन पात्र नहीं। अब देखिए पात्र कौन नहीं है, जैसे कि आप जैसे देख सकते हैं कौन लोग पात्र नहीं है। अगर आपकी 21 वर्ष से कम या 24 वर्ष से अधिक है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। जब जैसे आप आधार कार्ड फिल करेंगे तो आपका वहाँ पे रिजेक्ट कर देगा, आवेदन नहीं होगा, ठीक है। आप वर्तमान में पूर्णकालिक रोजगार या पूर्णकालिक शिक्षा में लगे हुए हैं तो ठीक, मतलब अगर पूर्णकालिक हैं तो आप पात्र नहीं है। दूसरे पर यह है कि IIT, IIM, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ISSR, INID एंड IIT में अगर आप इस तरह से कुछ हैं, आपके पास कुछ योग्यता या क्वालिफाइड है तो आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। जैसे कि CA, CMS, CSS, BDS, MBA, PhD या कोई मास्टर डिग्री इस तरह की अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आप किसी केंद्रीय राज्य सरकार की योजना के अंदर कोई कौशल प्रशिक्षण इंटर्नशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम में ना कर रहे हो, अगर उसमें कर रहे हैं तो आप पात्र नहीं है। फिर आपके परिवार किसी भी सदस्य की आय वित्तीय वर्ष की 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपके घर में कोई 8 लाख से ज़्यादा रुपए पैसा नहीं कमा रहा हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं। और आपके परिवार में कोई भी सदस्य स्वयं माता पिता स्थायी नियमित सरकारी कर्मचारी है तो आप पात्र नहीं है। अगर कोई भी सरकारी, देखिए अनुबंधित कर्मचारी को छोड़कर, यानी कि अगर कोई संविदा कर्मी में है तो वो ट्राई यहाँ पे कर सकता है, भर सकता है, क्योंकि देखिए अनुबंधित कर्मचारियों को छोड़कर यानी जिनका बंधन है वो लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, बाकी जो स्थायी है वो नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लियर हो गया कि संविदा कर्मियों के लिए यहाँ पे है कि आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप संविदा कर्मी हैं तो आप आसानी से इसमें अप्लाई करिए और देखिए कि इसमें क्या क्या लाभ हैं, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं फिर जैसे कि पॉइंट नंबर 15 में, क्या मुझे इंटर्नशिप करने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। इंटर्नशिप शामिल होने के बाद प्रत्येक इंटर्न को, यानी कि प्रशिक्षु, जैसे कि मान लो हम लोग गए उसी को बोलते हैं इंटर्न को, 12 महीने की इंटर्नशिप की पूरी अवधि के लिए 5000 की मासिक सहायता मिलेगी, यानी हर माह 5000 रुपये मिलेगा। जिसमें क्या होगा, साझेदार कंपनी इंटर्नशिप को अच्छे आचरण में 500 रुपये प्रति माह देंगी। और उसमें क्या होगा, एक बार कंपनी द्वारा भुगतान कर दिए जाने के बाद सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम DBT के माध्यम से प्रशिक्षु को आधार से जुड़े बैंक खाते में 4500 रुपये का भुगतान करेगी। यानी कि 500 कंपनी करेगी, जिस कंपनी में आप कर रहे होंगे 4500 गवर्नमेंट करेगी, टोटल आपका 5000 रुपये किया जाएगा।
फिर उसके बाद आते हैं कि इंटर्नशिप शामिल होने के बाद प्रत्येक इंटर्न को भारत सरकार द्वारा 6,000 रुपये का एक मुश्त अनुदान किया जाएगा। यानी कि आप जब कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक मुश्त यहाँ पे शामिल हो जैसे हो जाएंगे तो 6,000 रुपये आपको डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ध्यान रखिए उसके साथ आपको भारत सरकार इसमें बीमा मैंडेटरी कर दिया है कि उसने जोड़ ही देगी आपका बीमा। भारत सरकार बीमा जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना को यहाँ पे जोड़ देगी। फिर देखिए यहाँ पे एक पॉइंट नीचे कि अपनी इंटर्नशिप मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपनी इंटर्नशिप के दौरान आपको 5,000 रुपये की मासिक सहायता मिलेगी। यानी कि अगर आप बाद में सोच रहे हैं कि इंटर्नशिप कर लो उसके बाद मिलेगी तो उसके बाद नहीं मिलेगा, जितने समय तक आप वहाँ पे करेंगे यानी 1 साल तक करेंगे तो आपको 5,000 रुपये के महीने के साथ दिया जाएगा और आगे पाछे कुछ ही पैसा नहीं दिया जाएगा। क्या इंटर्नशिप के बाद भी बीमा कवर जारी रहेगा आपका? नहीं, जब तक आप इंटर्नशिप करेंगे तब तक आपका बीमा जारी रहेगा, उसके बाद आपका बीमा कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि जो जीवन ज्योति बीमा या जो भी बीमा है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं 18 में, क्या मुझे अवकाश अवधि के दौरान वित्तीय सहायता मिलेगी? अवकाश अवधि के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर पॉइंट 19 में इंटर्नशिप के लिए कपड़े खरीदने के लिए व्यवस्था, यानी कपड़े यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, लेकिन हाँ कंपनी के रूल अगर है वहाँ पे ड्रेस है तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं इंटर्न का चयन कैसे किया जाएगा। इंटर्न का चयन जो है कि उद्देश्यपूर्ण निष्पक्ष सामाजिक रूप से समायोजित किया जाएगा इसे पोर्टल पर जो कि pminternship.mca.gov पर किया जाएगा। अभी हम आपको बता देंगे कि आवेदन कैसे करना है और एक वीडियो भी बना के डाल देंगे किस तरह से करना है। फिर पॉइंट आते हैं नीचे, पीएम इंटर्नशिप योजना पोर्टल पंजीकरण के लिए मुझे किन दस्तावेज की आवश्यकता होगी। अब जैसे कि अभ्यर्थियों के लिए देखिए यहाँ पे क्या क्या, पहला तो मैंडेटरी आधार कार्ड है, उसके बाद शैक्षिक प्रमाण पत्र, पूर्णतः अंतिम या मूल्यांकन विचार, फिर नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो और अन्य बातों के लिए घोषणा पत्र पर्याप्त होगी। और भी जो भी आपके दस्तावेज हैं यानी मतलब एजुकेशनल लेवल सारे आपको यहाँ पे रखने हैं। अब जैसे देखिए कि आप इंटर्नशिप कितनी कर सकते हैं, यानी कि अभ्यर्थी अधिकतम 5 इंटर्नशिप यहाँ पे कर सकता है। उसके बाद देखिए कुछ पॉइंट्स जो मेन हम उसको करते जा रहे हैं, जैसे क्या इंटर्नशिप पूरी करने के बाद यहाँ पे रोजगार की कोई गारंटी है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया नहीं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना इंटर्नशिप पूरी करने के बाद रोजगार की गारंटी नहीं देती है। हालांकि कंपनी उन इंटर्न को रोजगार देने का विकल्प चुन सकती है। अपने कार्यकाल के दौरान असाधारण प्रदर्शन करते हैं, यह ध्यान में रख के महत्वपूर्ण इंटर्नशिप पेश मंत्रालय कंपनी और इंटर्न के बीच कोई संविदात्मक या कानूनी नियोक्ता कर्मचारी संबंध नहीं बनाती। इसके अतिरिक्त इंटर्नशिप को कंपनी या मंत्रालय द्वारा भविष्य रोजगार के प्रस्ताव के रूप में नहीं रखती। कंपनी चाहे तो रख सकती है, बाकी कोई जरूरी नहीं है। क्या मैं इंटर्नशिप को 12 महीने के आगे बढ़ा सकता हूँ? देखिए नहीं, इंटर्नशिप की अवधि केवल 12 महीने ही रखी गई है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्या मैं अपने इंटर्नशिप के दौरान छुट्टियां ले सकता हूं? तो हाँ, आप छुट्टियां ले सकते हैं। आप इसमें लिखा है कि हाँ नीतियों के अनुसार कंपनी के रेगुलेशन के आप छुट्टियां ले सकते हैं। क्या मैं अवकाश बाद पुनः इंटर्नशिप शामिल हो सकता हूं? हाँ, यदि आप मतलब 2 महीने के कम से अवकाश लेते हैं तो आप फिर से आप वहाँ पे शामिल हो सकते हैं। और भी देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यदि मैं 2 महीने से कम अवकाश लेता हूँ तो क्या मुझे फिर से इंटर्नशिप प्रमाण पत्र मिलेगा? तो देखिए हाँ, यदि अवकाश 2 महीने से कम है तो आपको यहाँ पे कंपनी की संतुष्टि के अनुसार इंटर्नशिप पूरे होने के बाद प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और नीचे आप यहाँ पे देखते हैं कि यदि मुझे इंटर्नशिप पूरे होने के बाद पहले छोड़नी पड़ी तो क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 38 नंबर में कि मुझे पहले ही छोड़ना पड़ गया इंटर्नशिप तो क्या होगा। यदि कोई इंटर्नशिप की पूरी होने से पहले ही छोड़ देता है तो उसे अपने पर्यवेक्षक या कार्यक्रम समन्वय को देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही वहाँ पे आपको दिया जा सकता है। उसके बाद नीचे आते हैं, क्या इंटर्नशिप शुरू होने से पहले कोई प्रशिक्षण दिया जाएगा? नहीं, शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत प्रत्येक इंटर्नशिप को हिस्से के रूप में प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, लेकिन शुरू होने से नहीं, जैसे आप वहाँ पे ले लेंगे तब आपको प्रशिक्षण वहीं पे दिया जाएगा। क्या इंटर्नशिप पूरी करने के बाद मुझे प्रमाण पत्र मिलेगा? हाँ, सफलतापूर्वक इंटर्नशिप पूरी करने वाले इंटर्न को यानी कि प्रशिक्षकों को साझेदार कंपनियों के द्वारा वहां पे आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं भागीदारी मापदंड। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए 500 कंपनी देगी। सूचीबद्ध मापदंड है क्या? जैसे कि मंत्रालय ने 3 वर्षों में औसत CSR व्यय के आधार पर शीर्ष 500 कंपनियों की पहचान की है, जैसे मैंने अभी पीछे पहले बताया था। जैसे कि अगर आपकी कंपनी उसमें मतलब जो कंपनियों के लिए है, जैसे 50 मेरी कंपनी उसमें ऐड है या नहीं प्राथमिक सूची में, तो कैसे यहाँ पे हम भाग ले सकते हैं या नहीं। जैसे कि देखिए इसमें लिखा है उसके लिए कंपनियों के लिए कुछ पॉइंट्स है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर करके बता दिए। चलिए और नीचे चलते हैं जो आपके भी यहाँ पे मतलब होंगे। जैसे मैंने बताया कि आप किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कंपनियों के पास इंटर्न दुर्व्यवहार या प्रदर्शन अनुपस्थिति के मामलों में निपटने कोई तंत्र है। जैसे कि अगर कोई प्रशिक्षु अपना कुछ अलग तरीके से मनमानी करता है तो उसमें कंपनी क्या करती है, दस्तखत करवा के आपका इंटर्नशिप दुर्व्यवहार के हिसाब से कैंसिल कर सकती है। इसमें साफ साफ लिखा है, यानी कि आप अगर
अपने मन का करते हैं तो जरूर से वो कंपनी आपका यहाँ पे मतलब इंटर्नशिप को कैंसिल या समाप्त कर सकती है। इसमें उस कंपनी के पास पावर रहेगी कि आपको कभी भी हटा सकती है अगर आप सही से अटेंड नहीं करते हैं, ठीक है। और भी जो कुछ पॉइंट्स हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर पढ़ाई कर रहे हैं कुछ भी, अगर आपके कुछ भी क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल से लेकर तो आप कर सकते हैं। बस आपकी जो एज है वो 21 से 24 के बीच में होनी चाहिए। तो मैंने ओवरऑल यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया कि किस तरह से जो पॉइंट्स थे, बाकी कमेंट्स में लिखिए, मैं जरूर बताऊंगा। और आवेदन करने के लिए यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन यूथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी जानकारी के साथ और नए